टाउन हॉल स्थित ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर शुक्रवार को ईसाई समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शांतिपूर्वक बैठकर प्रार्थना में लीन रहे। प्रार्थना सभा के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के जीवन, उनके त्याग और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम को याद किया। पूरे चर्च परिसर में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण व्याप्त रहा। लोगों ने मौन रखकर और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। सभा को संबोधित करते हुए पादरी ने प्रभु यीशु मसीहा के प्रेम, क्षमा और मानवता के संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुड फ्राइडे हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, दया और त्याग की भावना को अपनाना चाहिए। पादरी ने बताया कि प्रभु यीशु ने मानवता के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया और उनका जीवन हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में समाज को एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है और प्रभु यीशु का संदेश हमें यही सिखाता है। जितनी हम कर सकते हैं, जब हम बच्चों को इतनी सी भी चोट लगती है, चाहे आपको बहुत बड़ी सी चोट हो, पर जब आपके बच्चे को एक हल्की सी खरोंच भी लगती है। प्रार्थना सभा के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा गया। इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज गुड फ्राइडे के दिन, धन्य शुक्रवार के दिन, ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रभु यीशु के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों का प्रचार अलग अलग प्रचारकों ने करा। और यीशु मसीह का पहला वचन उस पीड़ा में उसने उस भीड़ से जो उसके सामने खड़ी थी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु ने संसार के लोगों को क्षमा करना सिखाया और उसने कहा कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो, जिससे मसीह प्रेम, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने केवल ये कहा ही नहीं, बल्कि उस पीड़ा में रहते हुए कर भी दिखाया। प्रभु यीशु ने जो जिम्मेदारी स्वर्गीय पिता से उसकी ओर, उसके ऊपर थी, इस आखिरी दिन, तनाव वाले दिन, उसको भी जिम्मेदारी को पूरा किया। और आखिरी वचन में उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और खुदा ने, परमेश्वर ने उसकी उस आत्मा को रिसीव किया और उसके संसार में आने का प्रयोजन कि लोग एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, पूरा हुआ।